अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद शकील चौधरी। नाज़रीन, आप देख रहे हैं जनाबी सरकार कलंदर मंडी। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हूँ कि मैं जामिया मस्जिद हनफिया जुगिया नागरा में मियां शरीफ साहब के नाम से ये मस्जिद मनसूब है। और आज यहाँ पे मैं अपने पीरो मुर्शिद आले नबी औलाद अली जनाब आला हज़रत सैयद जवेद इकबाल शाह साहब के साथ में इसमें का ख़त्म था। तो यहाँ पे मैं मस्जिद के अंदर आए। नाज़रीन, मेरे दिल ने चाहा कि ये खूबसूरत मस्जिद मैं आपको दिखाऊं, और इस खूबसूरत मस्जिद के साथ जो खूबसूरत बात है वो ये है कि इस मस्जिद को आबाद करने में जनरेशन टू जनरेशन, यानी कि नस्ल दर नस्ल एक ही ख़ानदान मस्जिद की इंतज़ामिया के अमूर सारे अंजाम दे रहा है। तो अब मेरे साथ कारी साहब मौजूद है, इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि ये मस्जिद कितनी पुरानी है, और इनसे ताक़ीद भी करते हैं ताकि उनकी वालिदा मोहतरमा जो दुनिया में मौजूद नहीं है, अल्लाह ताला उनकी दिलों मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह ताला उनकी जबीरा से वहाँ पर दरगुजर फरमाए, माफ़ फरमाए। और जिस तरह वो ये बचपन में थे, इनके ऊपर शफ़क़त फरमाया करती थी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वैसी शफ़क़त उनके ऊपर भी फरमाएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसा आप नाज़रीन को अपना नाम बताइए। मेरा नाम कारी सजाद है। कारी सजाद साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये मस्जिद जो है ये कितने अरसा से है? ये मस्जिद जी हमारे पैदा होने से भी पहले की, मेरी तकरीबन इस वक्त 60 साल उम्र है, लेकिन मेरे वालिद साहब को जो इस मस्जिद में इमामत फरमाते हुए तकरीबन 60 साल गुजर गए। उससे पहले हमारे दादाजी थे मियाँ हसन साहब, वो इमामत फरमाते थे। उनके बाद फिर मेरे दादाजी थे और मियाँ रामत साहब, वो इमामत फरमाते रहे। और उनके बाद फिर मेरे वालिद साहब की बारी आई, और वालिद साहब साल 64 से इस मस्जिद में वो इमामत फरमा रहे हैं। ये माशाल्लाह ये 3 मंजिला मस्जिद, ये वालिद साहब ने बहुत खूबसूरत, ये सामने आपने देखा वो देखे 12 इमामों के नाम लिखे हैं, बशरा साहब के नाम भी लिखे हैं। ये हमारी मोहब्बत है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल के साथ और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाब के साथ। और आज मेरी सबसे बड़ी खुशनसीबी ये है कि माशाल्लाह ये सैयद मोहम्मद जवेद इकबाल शाह साहब ये तशरीफ़ लाए हैं मेरी वालदा माहिदा की फिल्म में। ये हमारे लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है कि किबला शाह साहब हमारे पास तशरीफ़ लाए हैं। बेशक ये बहुत बड़े एहसास की बात है कि आले नबी औलाद अली और नजीनशी जनाब मोहतरम सैयद जवेद इकबाल शाह साहब कादरी जिलानी कलंदरी जो कि इस वक्त मौजूद हैं, और ये बहुत बड़े एहसास की बात है। और नाज़रीन, यहाँ पे सबसे बड़ी आपको यहाँ पे बात बताते चलें कि जैसे कारी साहब ने बताया कि ये मस्जिद 3 नस्लों से आबाद है और एक ही ख़ानदान इसको आबाद रखा। देखिए इसमें इलाही कितने खूबसूरत ये नक्शे में जारी की गई है, और इसमें आपको सबसे बड़ी खूबसूरती हम और भी दिखाएंगे कि ये साथ जनाब आखिरी नबी हज़रत सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इस्माइल मुबारक हैं। और ये सबसे बड़ी बात है कि साथ जो अशरा मुबशरा, यानी कि ऐसे सहाबा इकराम जिनको दुनिया के अंदर जन्नत की बिशारत सुना दी गई थी, उनके नाम मुबारक इस्मा मुबारक है उनके जी। और ये देखें, और दूसरी खूबसूरती साथ ये 12 नाम कितनी खूबसूरती के साथ तमाम की गई है, और बिल्कुल मस्जिद को दुल्हन की तरह सजाया गया है। और ये अहले ईमान के जो उनका ईमान है वो उसको साबित करता है कि लोग अल्हम्दुलिल्लाह दीन इस्लाम से कितना प्यार करते हैं। ये खूबसूरत गुंबद है जी मस्जिद का माशाल्लाह, और बहुत प्यारी ये मस्जिद है। और ये माशाल्लाह नाज़रीन आप देख रहे हैं, आप भी लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे और ख़ुश भी हो रहे होंगे कि माशाल्लाह अल्लाह तबारक तआला का इतना खूबसूरत घर है। और ये 3 नस्लें अब तक इस घर की इंतज़ामिया के अमूर सर अंजाम दे चुकी हैं और दे रही हैं। अब आगे माशाल्लाह जी 4थी नस्ल भी शुरू हो गई माशाल्लाह जी माशाल्लाह। तो ये नाज़रीन ये पत्थर देखिए कितना खूबसूरत लगा हुआ है।
बहुत खूबसूरत पत्थर लगा हुआ है। मस्जिद का मेहराब है ये, बहुत प्यारा, ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत है। और यकीन करके जाने कि आप वीडियो में देख रहे हैं, मैं हाथ लगा के देख रहा हूँ, इतना प्यारा और खूबसूरत ये पत्थर लगा हुआ है कि सुभान अल्लाह। ये मस्जिद की जितनी भी खूबसूरती है इस ख़ानदान ने खुद की है, और आहिस्ता आहिस्ता इस मस्जिद की सजावट को, बनावट को ये सारा अंजाम दे रही है। ये सारी मस्जिद बनाने में जिससे मेरे वाले साहब मियां मुंशी साहब उन्होंने बजा के खुद ये सारा कुछ माशाल्लाह। ये 3 मंजिलें जो ना ये वाले साहब ने बजा के खुद बनाई। और जो अपना घर में बैठ कर अल्लाह को करते हैं, जो पैसा भी आता है जिनका वगैरह के वो सारे पैसे मस्जिद के ऊपर लगा। देखिए जी, सबसे बड़ी खूबसूरत बात यही है कि अभी ये बताया जा रहा है कि मियाँ शरीफ साहब वो मस्जिद का पैसा बाहर डोनेट कहीं से नहीं ले रहे, और वो अपनी गिरा से, अपनी जेब से उसको अफोर्ड करते हैं। और यहाँ तक कि अगर कोई ख़त्म शरीफ या निकाह या दीगर की अमूर अगर कोई लोग आते हैं तो हज़रत साहब की कोशिश होती है कि जनाब जो पैसा मुझ तक आ गया है वो इस मस्जिद की अमानत है, और वो अमानत समझ के इस मस्जिद की खूबसूरती को 4 चांद लगाने में वो पैसा लगाते हैं, और वो पैसा लगा हुआ नज़र भी आ रहा है। और माशाल्लाह कि देखिए जनाब, ये खूबसूरत नक्शोनिगारी कि बिल्कुल माशाल्लाह माशाल्लाह सुम्मा माशाल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि किस कदर ये खूबसूरत मस्जिद है। तो नाज़रीन, मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको और मुझको भी पीर सैयद जावेद का वसीला खिरात करके हमें भी अल्लाह के घर तमीर करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे और आपके रोज़ी में, रिज़्क़ में, जान में, माल में अपनी रहमतें बरकतें नाज़िल फरमाए, और हम भी ऐसे नेकी के काम बढ़ चढ़ कर करें। हमें कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर अपनी राय से आगाह कीजिएगा कि यह खूबसूरत मस्जिद जो नस्ल दर नस्ल एक ही ख़ानदान के ज़ेर इंतज़ाम है, आपको ये कैसा लगा? ये मस्जिद की खूबसूरती कैसी लगी? ये खूबसूरत चेहरे कैसे लगे कि पहले मस्जिद जो है ना वो दादा जान, फिर उसके बाद ताया जान, फिर वालिद, और आगे ये 4थी नस्ल के अंदर मस्जिद कन्वर्ट हो गई खिदमत के लिए। तो हमें अपनी राय से ज़रूर बताइएगा, आगाह कीजिएगा कि आपको ये हमारी वीडियो, ये मस्जिद और ये खूबसूरत चेहरे और ये सारा इंतज़ाम आपको कैसा लगा। तो आप ज़रूर आगाह कीजिएगा। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।